हम और पापा 6 मई 2024 को आए थे गुड़गांव में। तो वहाँ ज्वाइनिंग 6 मई को हुआ हम लोगों का। तो 6 मई से सैलरी आया लगभग वही 25-26 दिन का। पापा का 13,000 रुपया आया। तो पापा हमसे घर पे पैसा लिए हुए थे। वो धनखी का एक आदमी का पैसा लिए थे जिसको 8,000 रुपया हम दिए थे, 8,000 8,500 रुपया। और मोटरसाइकिल में खर्चा वर्चा बैंक उंक में, यहाँ सेंट्रल बैंक में गाढ़ा जाने में और थोड़ा बहुत लिया था। यानी टोटल यहाँ आकर भी खर्च किया था। गुड़गांव में भी एक महीने के बाद सैलरी मिला ना, तो जब तक ले के खर्च किया था, यानी कि टोटल 10,000 रुपया हमसे, जितना भी हम बताया सब 10,000 रुपया हमारा पापा पे गिर गया। तो 10,000 रुपया हम लिए पापा से, मतलब ले लिए वापस। ठीक है, बराबर हो गया। और वही 2-3 हज़ार उनके पास बचा। तो 1,000 रुपया खर्च किए, 1,000-1,500, और 1,000 रुपया घर पे भेजे वो बंधन को। पहला मंथ हो गया, ठीक है। और मई, फिर जून वाला सैलरी मिला। तो जून वाला सैलरी एक सैलरी वहाँ कुम्हरार से पैसा लेके आए थे 5,000 रुपया, जिसका 13,000 रुपया हो रहा था। 13,000 रुपया हो रहा था, 14,000 रुपया इनकी सैलरी ही है। तो यानी कि जून वाला सैलरी वहाँ दे आया। जुलाई वाला सैलरी तीसरा, जुलाई वाला सैलरी 14,000 रुपया आया। तो 10,000 रुपया हमारे मझला भाई गोपाल को दिया। वो मांगा अपने मजबूरी में, वो खेती उती में कुछ दिक्कत था इसलिए वो मांगा। तो 10,000 रुपया ये दिया। और बच गया 4,000। 4,000 में से 1,000 रुपया घर भेजा, 1,000 खुद खर्च किया, बच गया 2,000। 2,000 गोविंद का लेके आया हुआ था 3,000 रुपया, तो गोविंद को 2,000 दिया। ठीक है, तीसरा पेमेंट फाइनल रह गया। चौथा पेमेंट जुलाई अगस्त वाला पेमेंट है ना, अगस्त वाला पेमेंट आया। तो 2,000 रुपया और निकाल के खुद खर्च किया। और अगस्त वाला पेमेंट आया कब? 4 सितंबर को हम दूसरे जगह चले गए। 5 सितंबर को अगस्त वाला पेमेंट इनके खाते में आया। तो ये 14,000 निकाले और हम बोले 1,000 रुपया खर्च करने के लिए रख लीजिए, 13,000 हमको भेज दीजिए। आपका जो भी कर्ज है इधर उधर, हम आपका पैसा खाना नहीं चाहते हैं और ना खाएंगे ना लेंगे, ताकि आप 1,000 2,000 दे दो और इतना जो इधर उधर कर्ज लिए हो 10,000 50,000 1,00,000 वो हमारे ऊपर थोप दो। लोग भी कहेंगे कि भाई तुमने तो इसका कमाई लिया है। तो जाहिर सी बात है, जब इसका तुम कमाई लिए हो, इसको कमाए हो, तो इसको तुम रखे हो, तो जाहिर सी बात है इसका जो इधर उधर का कर्ज है तो इसका भरपाई भी तुम भी करोगे। इसलिए हम उसका पैसा 1 रुपया लेते नहीं है, कभी ना ही लेंगे। तो चौथा सैलरी जब आया, चौथा सैलरी आया इनके खाते में, तो हम वहाँ से चले आए थे। तो ये गए निकाल के 14,000 2,000 रुपया रख लिए। हम बोले 1,000 रख लीजिए, नहीं 2,000 रखेंगे। 2,000 रख लिया। और इसके बाद 10,000 रुपया, 12,000 हमको भेज दिया। तो हम उनको बोले कि 12,000 में से उससे पूछे कि किस किस से पैसा लिए हो। तो वो बोला 5,000 राजीव से लिए हुए हैं, सुमति राजीव से, और अरविंद से, जगदीश शाह के पुत्र अरविंद साहब से। तो ये पैसा से पुराना है, सब ब्याज पे लिया हुआ है। तो हम बोले ठीक है, 10,000 रुपया तो आप हमको भेजे हैं, 12,000 भेजे हैं, तो 5,000 रुपया हम दोनों को दे देते हैं। और 1,000 बोला घर भेज देने के लिए। और 1,000 पिछला गोविंद का 2,000 जो दिए थे, 1,000 बाकी था, तो उसको दे दिए 1,000। कितना बच गया हमारे पास? 10,000। उन्होंने 12,000 हमको भेजा, 1,000 बोला बंधन को भेज देने के लिए घर पे,
500 हमारी बेटी को और 500 बंधन को, 1000 और 1000 उसको गोविंद के साला को भेजने के लिए बोला। 1000 बाकी था, 2000 भेजा था, 1000 ये, 3000 ये लेके आया था, तो उसको भेज दिया। 10,000 अब बच गया है। अब 10,000 में से अब वहाँ पे काम कर रहा है, 4 सैलरी तो ये पा गया। अब 10,000 रुपया हमारे पास है, या तो हम अरविंद को 5,000 दे दे और 5,000 राजीव को, यानी कि 10,000 रुपया ये हमको दे रखा है, समझिए। तो ठीक है, अब सितंबर का इनका पेमेंट बाकी होगा, सितंबर का पेमेंट बाकी है। अब वहाँ काम कर रहा है, देखिए क्या होता है। इनका मेन चक्कर है ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। ज्वाइनिंग अब देखिए कैसे होता है। आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो उंगली शायद नहीं ले रहा है, या आधार कार्ड, ऐसा कुछ दिक्कत है कंपनी में। अब ज्वाइनिंग हो जाए, इसके बाद पेमेंट आए, तब मालूम चलेगा कि कैसा क्या है। तो यही चीज़ है, इसलिए हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हमको, हो सकता है हमको याद ना रहे, या हमसे कोई पूछ ले फिर हम जवाब ना दे पाएँ, उस समय हम गलत बन जाएं। इसलिए हम ये बात रिकॉर्ड करके रख रहे हैं।